नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे, निफ्टी आईटी पर आपकी अप्रोच क्या हो सेकेंड हाफ के लिए। फ्राइडे और कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट आज सुबह सुबह हुआ और होते ही साथ एक क्रैक बाजार में। जिस स्ट्रॉन्ग या फिर जिस पुल बैक या फिर जिस रिवर्सल ट्रेजेक्ट्री में हम थे सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति, उसमें आज एक डेंट पड़ा, उसमें आज एक कोलैप्स था, उसमें आज अगर आप देखें क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच हुए। खैर, हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शिवांगी शारदा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ मौजूद होंगी। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले आता हूँ मैं आप एक बार इंडेक्स की कमेंट्री कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर आपके पास आता हूँ आपकी व्यू के लिए। इट्स 24952 निफ्टी पे वर्सेस डे लो कंपेयर करें तो ये लगभग 60 अंकों का पुल बैक है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 55354 और अगर आप वर्सेस डे लो कंपेयर करें तो ये मेरे ख्याल से 110 पॉइंट का पुल बैक है। देखिए, आज सुबह सुबह क्लियरली मेरी अप्रोच जो बात करने की थी, निफ्टी पर हम जो बाय करेंगे वो होगा बेस ट्रेजेक्ट्री, दैट्स आई थिंक 25,000 के नज़दीक की ट्रेजेक्ट्री। मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि क्योंकि हमारे पास निफ्टी में कन्विक्शन था फार्मा का, एफएमसीजी का चलना, ऑटो का चलना, 25,12,966 की ट्रेजेक्ट्री को अगर हमें मिले तो हमें बाय करना है। बट एक बात मैंने क्लियरली कही थी, आपको याद होगा, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन थी जब आशीष से बात कर रहा था कि इस बेस को बाय करने का एक बड़ा कारण है 25,000 का पुट राइटर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। हमारे पास अब तक इस बात का सुकून है कि भले ही बैंक निफ्टी ना चल रहा हो, बट समहाउ इट्स होल्डिंग 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर निफ्टी बैंक 55,600 55,500 की ट्रेजेक्ट्री को वायलेट करने लगे, जो चीज नहीं चलने को तैयार है वो गिरेगी भी, तब आप लॉन्ग्स को मत अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने क्लियरली इस बात को कमेंट्री में अपने कहा था, आपने आई थिंक गौर फरमाया भी होगा इस बात पे, क्योंकि हमारे पास जब जब हम 125 150 की ट्रेजेक्ट्री में जा रहे थे, फेलियर निफ्टी बैंक का हमें परेशान कर रहा था और हमारे अगर बेस को किसने स्ट्राइक किया, थ्रेट दिया, तो वो था निफ्टी बैंक। खैर, जैसा भी वो प्राइस डैमेज अब हो चुका है। अब ये क्या वर्स्ट ऑफ द डे, दिन का सबसे बुरा अंश हम देख चुके हैं या नहीं, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, आज दिक्कत का सबब जानते हैं क्या? आज रिलायंस भी बैकफुट पे आ गया सुबह सुबह, आज उसके बाद बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ गया, आज एग्रेसिव स्टॉक्स काफ़ी बैकफुट पे आ गए। रिलायंस हालांकि याद रखिएगा इतना क्रैक नहीं हुआ है, रिलायंस अभी भी 1400 के पुट राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाँ, एग्रेसिवनेस थोड़ी सी कम हो गई है। आइए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, क्या हमें इस सर्कमस्टेंसेस में ट्रेड करना चाहिए सेकेंड हाफ में कुछ? आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, निफ्टी पर जो चीज़ हमको बार बार प्रेरित कर रही थी निफ्टी पे लॉन्ग जाने के लिए, वो थे 25,000 के पुट राइटर एंड अ ट्रेजेक्ट्री विच इज प्लेस्ड अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। बट अब देखिए स्क्रीन पे क्या हुआ है। डायरेक्टर साहब 25,000 की कॉल दिखा रहे हैं आपको जो स्क्रीन पे, 2.25 करोड़ कॉल बिकी है। यानी मैं ये मान ही नहीं सकता कि जनाब ये रिटेल ने बेची होगी, नहीं, आज इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग बहुत तहजीब से हुई है। 2.25 करोड़ कॉल बिकी, 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। इट्स ह्यूज। यानी सिंपली अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो ये इटसेल्फ एक सिग्नल बहुत बड़ा है कि मैं 25,000 के नीचे सेल ऑन राइज करूंगा। ये इटसेल्फ सिग्नल बड़ा है। निफ्टी बैंक बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, मतलब शॉर्ट टर्म एवरेजेस, और 25,000 पे कॉल राइटिंग। तो कुल मिला के मैं सिर्फ 25,000 की कॉल और पुट राइटर्स के कम कन्विक्शन के बीच में कह सकता हूं कि अभी 25,000 के नीचे किसी प्रकार की स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करना बेमानी होगी अगर आप सिर्फ कोर स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो। बट क्या हम ट्रेड कर पाएंगे शॉर्ट? नो, बहुत मुश्किल है। पूछे क्यों? 25,000 पे कॉल राइटर आ गया है और क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जहां पे आपका राइजिंग 10, राइजिंग 20, राइजिंग 50 रेमा परसिस्ट करता है, वो आता है करीब करीब 24,850 पे। तो आपके पास 150 पॉइंट का बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला एक चैनल है, जहां पे बेस पर 3 राइजिंग एवरेजेस आ रहे हैं, जहां पे रेजिस्टेंस पे 2.5 करोड़ कॉल खड़ी है। तो डिफिकल्ट है, इट्स डिफिकल्ट। यहां पर एक ट्रेड रिकमेंड करना, इट्स आई थिंक एक गैस वर्क होगा, एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगा। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं, अगर आप 25,000, 10, 25,000, 20, 25,000, 30 के ऊपर फिर चलना शुरू करें, इन दैट केस फिर कन्विक्शन आएगा टू पिक लॉन्ग।
बट उसके लिए एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, फिर समझ लीजिए वो क्या है, एंड दैट्स कि निफ्टी बैंक फिर एटलीस्ट 55,600 की ट्रेजेक्ट्री को पार करे, अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन करे, अदरवाइज नहीं। और डिफिकल्ट है सेशन, देखिए बहुत चीज़ नहीं है यहाँ पे क्लियर्स, इफ्स एंड बट्स बहुत है। निफ्टी बैंक कुछ कर रहा है, निफ्टी आईटी कुछ कर रहा है, निफ्टी इटसेल्फ कुछ कर रहा है, इट्स अ डिफिकल्ट वन। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, याद रखिएगा निफ्टी का बैंक का सवाल है, निफ्टी बैंक में मेरी क्लियर अप्रोच थी कि हम तब तक ही निफ्टी को, बैंक को, अगर मैं एक कंपल्सिव निफ्टी बैंक का ट्रेडर हूँ तब तक ही बाय करूँगा जब तक बेस वन स्क्रीन पे है, एंड दैट बेस वन वॉज क्या था वो 55,000 का पुट राइटर, 55,500 का पुट राइटर, माफ कीजिएगा, 55,500 पे कल का जो आउटस्टैंडिंग वाई था वो था करीब 10 लाख का, विद अ पीसीआर ऑफ 1.65। और जैसे ही ये जोन टूटे, अ ड्रिफ्ट, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली, कमेंट्री में क्लियरली लिखा था यहाँ पर। और आज का निफ्टी बैंक का जो डे लो है, जरा जनाब दिखाइएगा क्या है, क्या लेवल था, 256, 218 डे का लो है। तो काम बिगाड़ा है निफ्टी बैंक ने, सवारेगा भी यही, ठीक भी यही करेगा। और एक बात याद रखिएगा, इसका इस पूरे पुल बैक में 24,600 से लेकर 24,25, 150 तक नो कंट्रीब्यूशन व्हाटसोएवर, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इट्स ओनली आई थिंक जो आईटी की शॉर्ट कवरिंग थी वो हमें यहाँ तक लेके आई। सो टू रीगेन कॉन्फिडेंस इट नीड्स टू क्रॉस 25050, 25010, अदरवाइज वीकनेस परसिस्ट करेगी। बट एक चैनल अब जो नजर आ रही है निफ्टी के लिए वो है 850 के ऊपर और 25,000 के नीचे। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, मतलब आज एग्जैक्ट अगर आप देखें तो जो बिहेवियर रहा है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, जो पेन रहा, जो रिवर्सल आपने देखा, आपकी उसको रीडिंग क्या है, आप अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी इस वक्त? गुड आफ्टरनून। हमने देखा है कि निफ्टी इंडेक्स में ऑफ कोर्स एक अच्छी रैली देखने को मिली है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में, और आज भी अगर हम देखें तो अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अपने 50 डेमा के भी ऊपर ये हावर कर रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस के साथ ओपनिंग हुई थी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट पिछले 1 घंटे में रिकवरी भी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडाइसेस यहाँ पे स्टेबलाइज करते हुए नज़र आएगा। 24,850 एक इम्पॉर्टेंट बेस बनते हुए दिखेगा इंडेक्स के लिए, तो इन लेवल्स को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें और ट्रैक रखें। और अपसाइड जो है वो 25,150 के लेवल्स जो है वो हम देख सकते हैं। ऑफकोर्स हम मंथली एक्सपायरी के वीक में एंटर कर रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट ज़रूर करनी है और पोजीशंस अकॉर्डिंगली लेने हैं। दूसरी ओर अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ी हल्की अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, एंड हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग मूव के बावजूद यहाँ पे हमने देखा है कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 55,000 के ऊपर ये होल्ड करें, तब जाके कहीं कंसोलिडेटिव बैंड में ये कामकाज करने की संभावना रहेगी। और अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं 55,750 का एक हर्डल है, लेकिन अगर हम एक्सपायरी वीक की बात करें तो 56,000 का हर्डल हम मान के चल सकते हैं। ये राय रहेगी बैंक निफ्टी पर। जी हाँ, निफ्टी बैंक। और एक बात याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ, बिलो 25,000 इस बात को मान के चलिए कि वीकनेस निफ्टी में परसिस्ट करेगी। 25,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी सारे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 55,500 के पुट राइटर्स के नीचे जोन की ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कोई राय नहीं कि अगर आप उस वीकनेस को प्ले कर सकते हैं तो करिए, बट याद रखिएगा दैट वीकनेस, जो वीकनेस की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको हम प्ले करने की बात कर रहे हैं बिलो 25,000, उसका टेस्ट होगा एक एवरेज पे, और एक क्या, 3 एवरेजेस, 24850, जहां 3 एवरेजेस को लाइट कर रहे हैं। आपका कौन कौन सा? आपका 50, आपका 20 और 10 मीडियम शॉर्ट टर्म एवरेजेस। खैर, अब आते हैं ट्रेड्स पे, और शिवांगी आपके 3 ट्रेडिंग आइडियाज क्या है इस वक्त के? जी बिल्कुल वीरू, ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए मैंने चुना है, सबसे पहला काउंटर रहेगा नायका पर। ऑफ कोर्स न्यू एज डिजिटल कंपनीज पे फोकस है, बट ये ब्यूटी स्पेस का जो ई कॉमर्स स्टॉक है ये काफ़ी अच्छी तरह से
परफॉर्म करते हुए दिखा है। अर्निंग एस्टिमेट्स भी पॉजिटिव आए हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरह से ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाया है कंसिस्टेंटली लार्जर टाइम फ्रेम में, ये काफ़ी पॉजिटिव है। कोई भी थोड़े से भी सप्लाई को हमने देखा है कि कन्वर्ट हुआ है, अब्जॉर्ब हुआ है बाइंग के लिए, और काफ़ी एक अच्छी कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हायर जोन्स पे काफ़ी टिकते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 265 के नेक्स्ट, माफ़ी चाहती हूँ, नेक्स्ट जो है 235 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 222 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा न्यू एज डिजिटल कंपनीज के इन लाइन ही अगर हम बात करें तो पेटीएम में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिली है। इनफैक्ट इस महीने ही हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है करीबन 17% ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी पिछले 3 सालों से इसमें ग्रेजुअल अप मूव हमें देखने को मिली है। तो पोजिशनली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, और मोमेंटम वाइज फ्रेश ब्रेकआउट हाल ही में देखने को मिल रहा है जो कैप्चर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने देखा है कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 1320 के टारगेट्स नेक्स्ट बनेंगे इसमें, 1250 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे तीसरा पिक मेरा रहेगा पॉलीकैब पर, जो कि एक काफ़ी सस्टेनेबल मूव दिखाया है इस हफ्ते। एंड हमने देखा है कि एक बड़े ही कंसोलिडेटिव फेज़ के बाद ये स्टॉक जो है अपने हायर बेस को, हायर जोन्स को निकालते हुए नज़र आया है। पिछले 7 हफ्तों में इसने एक बहुत ही टाइट रेंज में कामकाज किया, अब जाके यहाँ पे एक अच्छी फॉलो अप बाइंग अपसाइड की तरफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 7400 के नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 7000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, पॉलीकैब बहुत शानदार स्ट्रक्चर ये, और अच्छी स्ट्रेंथ है इसमें। और एक कंपैरिजन था बिटवीन एस्ट्रल और पॉलीकैब। तो एस्ट्रल था शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन पॉलीकैब में फ्रेश बैंक इंस्टेंसेस भी थे, संकेत थे और आंकड़े थे। खैर, निफ्टी स्टिल स्ट्रगलिंग 24937, अभी भी जूझता हुआ। बैंक निफ्टी में अभी भी कोई रिलीफ नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी का जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर वर्स्ट केस में बैंक निफ्टी यहाँ से और स्लिप हो और एफर्ट करे बेयर्स, तो 55,030 उसको अपने जहन में रखिएगा। इफ़ यू वेंट, अगर आप किसी प्रकार से शॉर्ट गए थे तो निफ्टी बैंक पर। एक पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली कल और पिछले मतलब इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखें, मेटल्स बहुत स्ट्रांग रहे, लेकिन विद इन मेटल्स आपको एक कहानी दिखाते हैं, और वो थी वेदांता की। अब वेदांता आपको मालूम भी होगा, अगर आप देखें इनकी डी बजट प्लान को एक सेटबैक लगा, सरकार ने नाराज़गी जताई उस पूरी प्रक्रिया को, लेकिन फिर भी हम आपको एक बड़ी अच्छी खबर और एक विषय से अवगत कराते हैं। इनको डिविडेंड किंग कहा गया है। क्यों कहा गया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आशीष से। आप अक्सर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसे स्टॉक्स को स्पेस देते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी होती है, और ऐसे ही स्टॉक्स को बोला जाता है डिविडेंड किंग। आशीष, समझाइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल राइटली बताया आपने कि डिविडेंड किंग है, लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं, और इसी के चलते अगर आप देखें तो हमारी टीम ने बड़ा क्रिएटिव नाम दिया। आप देखिए, डीमर्जर के मारे डिविडेंड के सहारे, क्योंकि इस स्टॉक के लिए काफ़ी लंबे समय से सिर्फ एक ही कैटलिस्ट बना हुआ है, वो है डिविडेंड। सबको पता है कि वेदांत आए तो भारी भरकम डिविडेंड मिलेगा, और बिल्कुल देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इस बार 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। FY26 के लिए सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ज़बरदस्त है पिछले 3 वित्त वर्ष का, और इस बार का अनुमान भी मैं आपके सामने रखूंगा। FY26 अनुमानित है कि तकरीबन आपको 40 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पिछले वित्त वर्ष में 29 रुपये 50 पैसे, FY23 में देखें तो करीब 101 रुपये 50 पैसे, और FY25 यानी जो पिछला वित्त वर्ष है, इसमें 43 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड भी इन्होंने दिया है। अब पूरे साल का रिकॉर्ड देखें तो लगातार डिविडेंड मशीन है, डिविडेंड का ऐलान यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अभी 16 रुपये हुआ है, इससे पहले क्वार्टर में 7 रुपये, फिर 8.5, फिर 20 और फिर 4, यानी लगातार डिविडेंड के फ्लोज तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस डिविडेंड से सबसे ज़्यादा फायदा वेदांता के शेयर होल्डर्स और वेदांता के प्रमोटर्स को देखने को मिलता है। प्रमोटर्स को इसके लिए फ़ायदा भी होता है क्योंकि पेरेंट जो वेदांता रिसोर्सेज है, इनके पास बहुत बड़ा कर्ज है, और यहाँ से जो डिविडेंड मिलता है इससे डेट रिपेमेंट करते हैं। और इसी के चलते जो गाइडेंस दी है कि फिलहाल के लिए जो $500 करोड़ के आसपास का डेट है, ये FY27 तक घटकर $300 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि आप शुरुआत में बता रहे थे कि स्टॉक के लिए
ये जो डीमर्जर अटका हुआ है ये बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ है, और जो सरकार की तरफ से कमेंट्री निकल कर आई कि यहाँ पर सेबी के एनओसी के बाद, अप्रूवल के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें फेरबदल किया गया, इसके बाद वार्निंग भी जारी गई, और साथ में आप देखें तो सरकार ने ये भी कहा है कि ये अपने लाइबिलिटीज़ को कम करके बता रहे हैं। जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन है, जो आवक हो रही है, इसको ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट करके बता रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन जैसे कि एक बार बता देता हूँ कि क्या प्लान है। दरअसल अगर आप देखें तो वेदांता 5 हिस्सों में अपने कारोबार को बांटेगी, वेदांता प्लस 5 अदर। तो इसमें अगर आप देखें तो पावर है, ऑयल एंड गैस है, आयरन एंड स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये सेगमेंट्स हैं और सभी अलग अलग लिस्टेड कंपनीज होंगी। फिलहाल के लिए इसका अप्रूवल अटका हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन डिविडेंड ये स्टॉक के लिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। जी, जो डीमर्जर है वो अटका हुआ है, लेकिन निवेशकों का मन डिविडेंड में अटका हुआ है ना आशीष, कहा जाए तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट है। शुक्रिया आपका इस पूरी बात को समझाने के लिए, वेदांता की इस पूरी कहानी को। खैर एक काम करते हैं, देखा था लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और दिक्कत का सबब याद रखिएगा, दैट्स निफ्टी बैंक एट डे लो। अच्छा एक बार एक चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। कभी कभी निफ्टी बैंक के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम डाइवर्जेंस ढूंढते हैं वर्सेस निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। कभी कभी क्या होता है, क्लोजर टू ऑप्शन बेस ये डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, बट ये डाइवर्जेंस आज परसिस्ट नहीं कर रहा है। आज फोर्सेस दोनों तरफ एक समान है, निफ्टी बैंक इटसेल्फ और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। डायरेक्टर साहब वो भी इंडेक्स रख दीजिए, बिकॉज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 12 अगस्त 10 डे की ट्रेजेक्टरी को वायलेट करने की कोशिश करता हुआ अब जा रहा है इंडेक्स, तो वहाँ पे इसका मीनिंग होगा बाजार थोड़ा सा बैंक से कंफर्टेबल नहीं है। तो जिस बात को जो मैं कह रहा हूँ कुछ देर पहले, जो मैंने कही थी आशीष से बात करने से पहले, कि द नेक्स्ट ऑप्शन बेस फॉर निफ्टी बैंक परसिस्ट एट 55,030 55,030 पे, और ठीक वहीं पर निफ्टी बैंक का इस दौर का लो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर बात हो गई है बैंक्स की। अब आते हैं शिवांगी जी के आज के ऑप्शन ट्रेड पे। शिवांगी जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है पेटीएम, क्योंकि मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद हम देख रहे हैं ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिवली खड़ा है। एंड यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है इस महीने, और ये एक कंफर्मेशन ट्रेड भी नज़र आ रहा है, क्योंकि एक लंबे एक कंसोलिडेटिव फेज़ के बाद, ब्रेकआउट के बाद भी फॉलोअप देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम प्ले आउट हो रहा है, और फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे नज़र आ रही है। आईवीज़ भी कूल ऑफ हुए हैं इस स्टॉक में, तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र रहेगी। न्यू एज डिजिटल कंपनी के स्टॉक्स भी काफ़ी रडार पे हैं। तो यहाँ पे 1300 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे नज़र रहेगी। करीबन हम इसमें 12 का स्टॉप लॉस और 26 के एक टारगेट के लिए इसको प्ले आउट करें। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया शिवांगी। आपका ऑप्शन कॉल पेटीएम की 1300 की स्ट्राइक बाय करनी है लॉन्ग साइड पे है। शुक्रिया शिवांगी, और हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। और एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।